आइए दोस्त, आज के क्लास में टॉप आइए दोस्त आज के क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, मद्य निषेध हो गया, सभी का प्रीवियस ईयर है। रेलवे का हो गया, सभी में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो बताइए कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। कब हुई? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस अवधि की थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। कब तक? तो 1951 से लेकर 1956 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश ले ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना का अवधारणा सोवियत संघ रूस ले लिया गया है। कहाँ से? तो रूस ले। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो कृषि विकास। क्या था? तो कृषि विकास। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू पहली पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दूसरी पंचवर्षीय, देखिए पहला चला था 51 से 56, दूसरा चला था 56 से 61। दूसरा तो 56 से 61, 1956 से 1961 तक। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। किस पर? तो पीसी महालनोबिस मॉडल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। तो औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण। और पहला का क्या था? तो कृषि विकास। और दूसरा का? तो औद्योगिकीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ये 61 से 66 तक चला था। कब तक? तो 61 से 66। 61 से 66 कौन था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों रही। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध और सूखा पड़ गया था, इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई थी, इसीलिए असफल हो गया। चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध और सूखा हो गया था उस समय भारत में, इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई, असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो 1966 से 1969। योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश के दौरान कितनी वार्षिक योजनाएं बनी। योजना अवकाश के दौरान कितनी वार्षिक योजनाएं बनी। तो 3 बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 थी। कितना थी। तो 1969 से 1974 थी। कौन? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो विकास के साथ स्थिरता। विकास के साथ स्थिरता था चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पांचवी 1974 से 1979 तक चला था। कब? तो 1974 से 1979 पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी योजना का नारा क्या था। तो गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था। तो गरीबी हटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने समाप्त किया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने समाप्त किया। तो जनता सरकार। कौन? तो जनता सरकार उस समय शासन कर रही थी, वही समाप्त की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली थी।
छठी कब से कब तक, तो 1980 से 1985। सारा क्वेश्चन कॉपी पर लिखते चलिए और ध्यान से सुनते चलिए ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए एक एक वीडियो को 2-2 बार जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छठी योजना में किस पर जोर दिया गया। तो छठवीं योजना पर रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। किस पर, तो रोजगार और गरीबी उन्मूलन। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1985 से लेकर 1990। 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सातवीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो सातवीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो उत्पादकता में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1992 से लेकर 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चला था। 1992 से लेकर 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, आठवीं योजना क्यों देरी से शुरू हुई। आठवीं योजना क्यों देरी से शुरू हुई, तो आर्थिक संकट के कारण। किसके कारण, तो आर्थिक संकट के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना देरी से शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट, आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक सुधार था। क्या था, तो आर्थिक सुधार था। सारा क्वेश्चन भी यही लिया गया प्रीवियस ईयर है, सबको ध्यान से देखते चलिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1997 से लेकर 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इतना दिन तक चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नौवीं योजना का मुख्य फोकस क्या था। तो नौवीं योजना का मुख्य फोकस क्या था, तो सामाजिक न्याय था। नौवीं का क्या था, तो सामाजिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2002 से 2007 थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2002 से 2007 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वीं योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था। 10वीं योजना का लक्ष्य विकास दर कितना था, तो ये 8% था। कै प्रतिशत, तो 8%। कौन योजना था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना था। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चला था। कब से कब तक, तो 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं योजना का नारा क्या था। तो 11वीं क्या था, सामाजिक समावेशी विकास। क्या था, समावेशी विकास। सारा क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस, सारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 11वीं का क्या था, तो समावेशी विकास था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी और यही लास्ट इतनी तक चला था। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था 2012 से लेकर 2017 तक। कब से कब तक, तो 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं योजना का लक्ष्य विकास दर क्या थी, तो ये भी 8% था। कितना था, तो 8%। दोनों 10वीं योजना का लक्ष्य 8% और 12वीं योजना का लक्ष्य कितना था, तो 8%। 10वीं और 12वीं योजना का लक्ष्य कितना दर था, तो ये 8% था। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को किस संस्था ने बनाया था। योजना आयोग। कौन बनाया था, तो योजना आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1950 में। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे, तो प्रधानमंत्री होते थे। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। तो योजना आयोग के किसने प्रतिस्थापित किया था, ये नीति आयोग किया था। कौन, तो नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, तो वही अभी नीति आयोग का अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट,
नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना को किस संविधान अनुच्छेद में उल्लेख है? पंचवर्षीय योजना को किस संविधान अनुच्छेद में? तो किसी में नहीं, पंचवर्षीय योजना का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस योजना से जुड़ी है? तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है। किससे? तो तीसरी, देखिए हरित में 3 गो अक्षर है ना, तो ये तीसरी योजना से जुड़ी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन पर सबसे ज़्यादा जोर किस योजना में था? तो गरीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा जोर किस योजना में था? तो ये 5वीं योजना में था। कौन योजना में था? तो 5वीं योजना में था, गरीबी उन्मूलन पर। शिक्षा पर विशेष बल किस योजना में था? तो शिक्षा पर विशेष बल 11वीं योजना में था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। शिक्षा पर किस में था? तो 11वीं में। गरीबी उन्मूलन पर क्या था? गरीबी उन्मूलन 5वां पंचवर्षीय योजना, और शिक्षा पर 11वां में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार सृजन जोर किस योजना में दिया था? 6ठी योजना। रोजगार 6वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो रोजगार पर। चलिए नेक्स्ट, औद्योगिक विकास पर जोर किस योजना में था? तो औद्योगिक विकास पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में था। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास की योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास की योजना बनाना। चलिए नेक्स्ट, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? तो योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली था। कहाँ था? तो नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस योजना को रोलिंग प्लान कहा गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया था। रोलिंग प्लान किसे कहा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं? तो पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी योजना अवकाश अवधि कब थी? तो 1966 से 1969। कौन थी? तो 1966 से 1969 सबसे लंबी योजना अवकाश थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना समाप्त करने का निर्णय कब हुआ? तो पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त कर दिया गया था। कब? तो 2017 में पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया था। चलिए टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें।